रूही की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सारे घर वाले तो खुश होते हैं, लेकिन क्या दादी भी खुश होगी या फिर दादी फिर से नई चाल चलेगी और रूही और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। ड्रामा की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि रूही और नार जैसे ही घर वापस आते हैं उस पेंटिंग को भी साथ लेकर आते हैं, लेकिन रूही नोट करती है कि जब भी नार उसके पास जाता है तो नार उसमें खो जाता है और अजीब महसूस करता है। रूही को ये बात खटकने लगी थी। वो नार के पास जाती है, उससे बात करती है और कहती है आखिर आपको क्या लगता है इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आप इसमें इतना खो जाते हैं। नार कहता है मुझे कुछ अपनाई होती है इससे, मुझे लगता है कि शायद कोई अपना है हमारा जो कि इस पेंटिंग में छुपा हुआ है और जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मेरा दिल करता है कि मैं बार बार इस पेंटिंग को देखता रहूं। रूही कहती है लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी पेंटिंग है और मैंने ये बेचने के लिए बनाई थी। नार कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ ये तुमने बेचने के लिए बनाई थी, लेकिन तुम देखो ना हमने ये पेंटिंग नहीं बेची थी, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। रूही कहती है हाँ वजह ये थी क्योंकि ये पेंटिंग आपको पसंद आ गई थी और मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब जब कि आप मुसलसल इसमें खोते जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद हमें ये पेंटिंग बेच देनी चाहिए। नार कहता है नहीं तुम ये पेंटिंग नहीं बेचोगी, मैंने तुम्हें कहा था ना ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, तुम ये पेंटिंग कहीं नहीं करोगी। रूही जब नार की बातें सुनती है तो खामोश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि नार के सामने अगर उसने मजीद पेंटिंग के बारे में कोई बात की तो नार गुस्सा हो जाएगा, लेकिन रूही सोचती है कि उसे पेंटिंग से जान तो छुड़वानी होगी क्योंकि जब से वो उस घर में आए थे पेंटिंग को लेकर तो उन सब के साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। रूही की तबीयत अचानक खराब होती है। जैसे ही रूही की तबीयत खराब होती है वो हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि रूही पेट से है और वो मां बनने वाली है। ये सारी खबर वो आकर घर पर सुनाते हैं घर वालों को। घर वाले पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब नार बताता है कि हाँ वाकई रूही सच कह रही है और बिल्कुल ऐसा ही है, रूही मां बनने वाली है, तो घर वाले खुशी से झूम उठते हैं। सारे खुशियां मना रहे होते हैं क्योंकि पहले वो ये समझ रहे थे क्योंकि जूही मां बनने वाली है और अगर रूही इस घर में रही और रूही का साया पड़ता रहा क्योंकि ये सारी दादी की साजिश थी तो हो सकता है जूही के बच्चे को और जूही को कोई नुकसान पहुंच जाए। लेकिन अब जब के रूही भी मां बनने वाली थी तो अब ये रूही के लिए आसान हो गया था और रूही का उस घर में रहना पक्का था। अब घर वाले तो खुश थे, लेकिन दादी चाहती तो वो भी थी कि नार का बच्चा हो, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि वो रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दादी सोचती है कि अगर उसने अब कोई ऐसी हरकत की और नार को इस सब के बारे में पता चल गया तो नार पहले इतना मुश्किल से वापस आया था और अगर दोबारा उसे ये सब मालूम हो गया कि दादी की हरकतों की वजह से रूही को या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो दादी को वो कभी माफ नहीं करेगा। और दादी नार से तो सच में प्यार करती थी क्योंकि वो उसके बगैर नहीं रह सकती थी। हाँ रूही से वो नफरत करती थी, लेकिन उसकी भी कोई वजह खास नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ रूही को उस घर से निकालना चाहती थी क्योंकि रूही एक छोटे घर की लड़की थी और शायद इस वजह से भी क्योंकि नार रूही को बहुत ज्यादा पसंद करता था और दादी नहीं चाहती थी कि नार रूही को इतना ज्यादा प्यार करे। लेकिन दादी इस बार रुक जाती है। दादी कहती है अगर उसने ऐसी हरकत की तो हो सकता है सारा मामला उस पर आ जाए। दादी कहती है नार का बच्चा पैदा होने दिया जाए, इसके बाद वो रूही को घर से निकाल देगी और नार का बच्चा अपने पास रख लेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई दादी कामयाब होगी अपनी सारी प्लानिंग में और रूही को निकाल पाएगी घर से, या फिर नार और रूही उसी घर में हमेशा के लिए रहेंगे?